बहुत पहले की बात है। रेत के बेकिनार समंदर के बीच एक गांव आबाद था जिसका नाम सहरा नूर था। ये गांव ना पहाड़ों की ठंडी छांव में था और ना ही सरसब्ज मैदानों के दरमियान, बल्कि जलते सूरज, तेज हवाओं और सुनहरी रेत के तूफानों में जीने वाले लोगों का मस्कन था। यहाँ जिंदगी आसान न थी, मगर दिल सादा थे और ईमान मजबूत। दिन का आगाज फजर की अजान से होता और रात का इख्तिताम थकन से चूर जिस्मों और दुआ करते लबों पर। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूनुस था। उम्र 25 बरस के करीब, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, आंखों में ख्वाब और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। इसके वालिद हाजी सलीम कभी गांव के मोतबर आदमी हुआ करते थे, मगर वक्त की सख्तियों, गलत फैसलों और एक बड़े नुकसान ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अब वो बीमार रहते, बिस्तर से कम ही उठ पाते थे और घर की जिम्मेदारी यूनुस के कंधों पर आन पड़ी थी। यूनुस दिन भर मेहनत करता, कभी खजूरों के बाग में मजदूरी, कभी काफलों के लिए पानी भरना और कभी बाजार में छोटे मोटे काम। मगर मेहनत के बावजूद गुर्बत इसका पीछा न छोड़ती। रात को जब वो अपने मिट्टी के घर की छत के नीचे लेटता तो उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? वो अल्लाह पर यकीन रखता था, नमाज का पाबंद था, मगर दिल में छुपा हुआ इस्तिराब उसे चैन नहीं लेने देता था। सहरा नूर के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बेटा, सब्र वो दौलत है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। यूनुस ये बात सुनता, सर हिलाता, मगर दिल मानने को तैयार न होता। वो सब्र और बेबसी के फर्क को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि वो बस हालात के हाथों मजबूर है, और यही सोच उसे अंदर ही अंदर खा जाती थी। एक शाम जब सूरज रेत के टीलों के पीछे डूब रहा था और आसमान सुर्ख और सुनहरी रंगों में ढल रहा था, यूनुस मस्जिद के सहन में बैठा था। वहां एक मुसाफिर आया, लंबा सा चुगा, चेहरे पर सफर की गर्द और आंखों में अजीब सी गहराई। गांव के लोग मुसाफिरों का एहतराम करते थे, चुनांचे उसे पानी पिलाया गया और आराम के लिए जगह दी गई। मुसाफिर की नजर यूनुस पर पड़ी और वो उसके पास आकर बैठ गया। बेटा, तुम्हारी आंखों में सवाल है, मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा। यूनुस चौंका मगर खामोश रहा। मुसाफिर मुस्कुराया, जब दिल बोझल हो तो अल्लाह किसी न किसी को सबब बनाकर भेजता है। इस एक जुमले ने यूनुस के दिल में हलचल मचा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये तब्दीली आजमाइश के बगैर नहीं आएगी। सहरा नूर की खामोश रात में रेत की सरसराहट के साथ यूनुस की किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दी थी। रात गुजर चुकी थी, मगर यूनुस की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुसाफिर के अल्फाज उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। फज्र की आजान के साथ ही वो उठा, वुजू किया और मस्जिद पहुंच गया। नमाज के बाद उसकी निगाहें खुद ब खुद उस मुसाफिर को ढूंढने लगी। वो एक सतून के साथ टेक लगाए बैठा तस्बीह पढ़ रहा था, जैसे उसे यूनुस का इंतजार हो। नमाज के बाद यूनुस हिचकिचाते हुए उसके करीब गया। बाबा, आपने कल जो बात कही थी वो मेरे दिल को लग गई, यूनुस ने धीमी आवाज में कहा। मुसाफिर ने आंखें खोली, मुस्कुराकर यूनुस को बैठने का इशारा किया। बेटा, दिल की बातें जुबान पर आ ही जाती हैं, चाहे हम छुपाने की कितनी कोशिश करें। मुसाफिर ने अपना नाम अब्दुल हक बताया। वो बरसों से मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहा था, तिजारत भी की, इल्म भी हासिल किया और जिंदगी के नशेब व फराज को करीब से देखा था। उसने यूनुस से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। यूनुस ने पहली बार किसी अजनबी के सामने दिल खोल कर बात की। उसने गुर्बत, वालिद की बीमारी, अपनी बेबसी और दिल में छिपी हुई तड़प सब कुछ बयान कर दिया। अब्दुल हक खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, यूनुस, तुम रिज्क की कमी से नहीं, नीयत की उलझन से परेशान हो। रिज्क अल्लाह देता है, मगर रास्ता बंदा खुद चुनता है। यूनुस ने हैरत से उसकी तरफ देखा। काम वही करो जो हलाल हो, मगर दिल में बड़ा सोचो। इस्लाम हमें हाथ फैलाना नहीं, हाथ मजबूत करना सिखाता है। उस दिन अब्दुल हक ने यूनुस को गांव के कुएं के पास बुलाया। वहां दूर दूर से आने वाले काफले रुकते थे। उसने यूनुस को समझाया कि सहरा नवर की सबसे बड़ी दौलत उसकी जुग्राफियाई जगह है। लोग पानी और साया ढूंढते हैं, अगर तुम अमानतदारी से ये सहूलत दो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देगा। यूनुस के दिल में पहली बार एक वाज़े ख्याल ने जन्म लिया। उसने कभी इस जाविये से नहीं सोचा था। शाम को उसने घर आकर अपने वालिद से बात की। हाजी सलीम कमजोर आवाज में बोले, बेटा, नीयत साफ हो तो अल्लाह बरकत डाल देता है, मगर याद रखना आजमाइश आएगी। यूनुस ने सर हिलाया,
उसे अब खौफ कम और अज़्म ज़्यादा महसूस हो रहा था। अगले दिन यूनुस ने थोड़ी सी जमा पूंजी से कुएं के पास एक छोटा सा सायादार छप्पर बनवाया और पानी की मुनसिफाना कीमत रखी। उसने नाप तोल में कमी न की, झूठ न बोला और मुसाफिरों से नर्म लहजे में बात की। शुरू में लोग शक करते रहे, मगर जल्द ही यूनुस की सच्चाई मशहूर हो गई। एक रात अब्दुल हक ने रुखसत लेते हुए कहा, याद रखो, कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं, किरदार का नाम है। जब दौलत आए तो उसे आजमाइश समझना। यूनुस ने उसके हाथ चूमे, दिल में अजीब सा सुकून था। सहरा नूर की रेत आज भी वही थी, मगर यूनुस के अंदर कुछ बदल चुका था। वो नहीं जानता था कि ये पहला कदम उसे किन बड़ी आजमाइशों और फैसलों की तरफ ले जाएगा, मगर उसका सफर अब शुरू हो चुका था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और यूनुस के छोटे से काम में बरकत नजर आने लगी। काफिले अब सहरा नूर में खास तौर पर उसी के छप्पर के नीचे रुकने लगे थे। मुसाफिर कहते थे कि पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, दिल को भी ठंडक देता है, क्योंकि यूनुस का लहजा नर्म और नीयत साफ थी। मगर जैसे जैसे उसका नाम फैलता गया, वैसे वैसे हसद की आग भी सुलगने लगी। गांव में एक शख्स था, सलमान, जो बरसों से पानी का काम करता रहा था। वो नाप तोल में कमी करता, कीमतें मन माने रखता और मुसाफिरों को मजबूरी में लूटता था। यूनुस की कामयाबी उसे खटकने लगी। एक शाम वो चंद लोगों के साथ बैठा और यूनुस के खिलाफ बातें करने लगा। ये नेकी का ढोंग रचाता है, कल को सबको अपना गुलाम बना लेगा, सलमान ने जहर घोलते हुए कहा। बातें बढ़ीं और हाजी सलीम के कानों तक पहुंची। वो कमजोर जिस्म के बावजूद यूनुस को बुलाकर बोले, बेटा, याद रखो, जब अल्लाह किसी को ऊपर उठाता है तो लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश भी करते हैं। बदला मत लेना, अपने अमल से जवाब देना। यूनुस ने दिल में फैसला किया कि वो सीधे रास्ते से नहीं हटेगा। एक दिन शदीद गर्मी में एक बड़ा तिजारती काफिला आया। यूनुस ने हस्बे मामूल पानी दिया, मगर सलमान ने मौका देखकर कुएं के पास हंगामा खड़ा कर दिया। उसने इल्जाम लगाया कि यूनुस पानी में मिलावट कर रहा है। बात इतनी बढ़ी कि गांव के चंद बुजुर्ग भी आ गए। यूनुस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने सच का दामन न छोड़ा। बुजुर्गों ने पानी की जांच की, सब कुछ साफ निकला। सलमान की बात झूठी साबित हो गई। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ खामोश हो गए। यूनुस ने चाहा तो सलमान की बेइज्जती कर सकता था, मगर उसने बस इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। ये सुनकर कई दिल पिघल गए। उसी दिन रात को यूनुस को पहली बड़ी आजमाइश ने आ लिया। उसके वालिद की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। दवा के लिए पैसे कम थे और शहर का रास्ता लंबा। यूनुस ने सजदे में गिरकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सब तेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये नेमत है तो मुझे शुक्रगुजार बना। अगली सुबह काफिले का सरदार उसके पास आया। उसने कहा, हमने तुम्हारी अमानतदारी देखी है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शहर चलो और तिजारत में शरीक बनो। ये पेशकश यूनुस के लिए ख्वाब जैसी थी, मगर उसका दिल अपने वालिद और गांव से जुड़ा था। वो कश्मकश में पड़ गया। सहरा नूर की रेत गवाह थी कि यूनुस अब सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की नज़रों में भी इम्तिहान बन चुका था। वो जानता था कि अगला कदम उसकी जिंदगी की सिमत बदल देगा, मगर ये फैसला आसान न था। कामयाबी का सफर अब एक नाजुक मोड़ पर आ चुका था। यूनुस सारी रात जागता रहा। काफले के सरदार की पेशकश उसके दिलो दिमाग में गर्दिश करती रही। एक तरफ शहर की तिजारत, तरक्की और दौलत का इम्कान था, और दूसरी तरफ बीमार बाप, मट्टी का घर और सहरा नूर की वो रेत जिसमें उसकी सांसें बसी हुई थीं। फजर के वक्त उसने वुजू किया, 2 नफल अदा किए और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे लिए वही रास्ता आसान कर दे जिसमें तेरी रजा हो। नमाज के बाद वो अपने वालिद के पास बैठ गया। हाजी सलीम की आंखें कमज़ोर थीं, मगर बसीरत आज भी जिंदा थी। यूनुस ने सारी बात कह दी। कुछ देर खामोशी रही, फिर हाजी सलीम बोले, बेटा, मैंने जिंदगी में एक गलती ये की कि मौके को पहचान कर भी हिम्मत न की। अगर अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दे रहा है तो पीछे मत देखो, मगर शर्त यह है कि मेरा सहारा अल्लाह को बनाना, मुझे नहीं। ये अल्फाज यूनुस के दिल में उतर गए। उसने फैसला कर लिया कि वो काफले के साथ जाएगा, मगर अपने वालिद को अकेला नहीं छोड़ेगा।
اس نے گاؤں کے ایک معتبر شخص کے ذریعے والد کی دیکھ بھال کا انتظام کیا اور 2 دن بعد قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ریت کے طوفان، لمبے دن اور سرد راتیں، یہ سفر آسان نہ تھا، مگر یونس کے حوصلے مضبوط تھے۔ شہر پہنچ کر یونس نے ایک نئی دنیا دیکھی، بازاروں کی چہل پہل، اونچی آوازیں اور سونے چاندی کی چمک۔ ابتدا میں وہ گھبرا گیا، مگر اس نے عبدالحق کی بات یاد رکھی، کامیابی کردار کا نام ہے۔ اس نے تجارت میں دیانت داری کو اپنا اصول بنایا، نفع کم بھی ہوتا تو جھوٹ کا سہارا نہ لیتا۔ کچھ ہی مہینوں میں قافلے کے سردار نے محسوس کیا کہ یونس صرف محنتی نہیں بلکہ امانت دار بھی ہے۔ اس نے یونس کو زیادہ ذمہ داریاں سونپ دیں، مگر آزمائش یہاں بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک تاجر نے یونس کو خفیہ طور پر رشوت کی پیشکش کی تاکہ مال میں کمی چھپا لی جائے۔ لمحہ بھر کے لیے یونس کے دل میں خیال آیا کہ اس رقم سے وہ والد کا علاج بہتر کروا سکتا ہے۔ اسی رات وہ دیر تک سوچتا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن اس تاجر نے یونس کے خلاف سازش کی، مگر سچ سامنے آ گیا۔ یونس کی ایمانداری نے اسے بچا لیا اور اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ کچھ عرصے بعد یونس دولت مند ہو گیا، مگر دل میں غرور نہ آیا۔ اس نے صحرا نور کو نہیں بھلایا۔ اس نے شہر سے کمائی ہوئی رقم کا ایک حصہ گاؤں بھیجنا شروع کیا، کنویں کی مرمت، مسافروں کے لیے سایہ اور غریبوں کی مدد کے لیے۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ حاجی سلیم کی طبیعت سنبھل گئی ہے اور وہ یونس کو یاد کر رہے ہیں۔ یونس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شکر تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو اللہ پر بھروسے سے ملتا ہے۔ یونس کئی مہینوں بعد صحرا نور واپس لوٹا۔ شہر کی چمک دمک اور شور کے بعد جب اس نے ریت کے ٹیلوں کے درمیان اپنے گاؤں کو دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہی کچے گھر، وہی مسجد کی سادہ دیواریں، مگر اب اس کی نظر بدل چکی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے عزت سے خوش آمدید کہا، کچھ کی آنکھوں میں فخر تھا، کچھ میں حیرت اور کچھ میں وہی پرانا حسد جو اب کمزور پڑ چکا تھا۔ حاجی سلیم نے بیٹے کو دیکھ کر شکر ادا کیا۔ وہ پہلے سے بہتر تھے، مگر کمزوری باقی تھی۔ یونس نے ان کے پاس بیٹھ کر شہر کے حالات سنائے، مگر اپنی کامیابی کا ذکر کم رکھا۔ حاجی سلیم مسکرا کر بولے، بیٹا، دولت کا وزن زبان سے نہیں، عمل سے ناپا جاتا ہے۔ یونس نے گاؤں میں چند دن گزارے اور حالات کو غور سے دیکھا۔ غربت اب بھی تھی، پانی کا مسئلہ بھی، اور نوجوانوں میں مایوسی بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صحرا نور کو صرف خیرات نہیں دے گا بلکہ راستہ دے گا۔ اس نے چند سمجھدار نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کنویں، مسافروں کے پڑاؤ اور تجارت کے اصول سکھانے لگا۔ وہ انہیں بتاتا، رزق اللہ دیتا ہے مگر ہاتھ ہمیں ہلانا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی سب کو اچھی نہ لگی۔ سلمان، جو اب بھی دل میں جلتا تھا، یونس کے خلاف پھر سے باتیں کرنے لگا۔ اس بار اس نے الزام لگایا کہ یونس باہر کی دولت سے گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بات اتنی بڑھی کہ گاؤں میں 2 گروہ بن گئے۔ یونس کے لیے یہ سب سے مشکل وقت تھا، کیونکہ وہ تلوار نہیں، صبر کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ ایک رات یونس مسجد میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے رب، اگر میرا ارادہ درست ہے تو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے سیدھا کر دے۔ اگلے ہی دن ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ قافلے کا ایک تجارتی سودا صحرا نور میں طے ہونا تھا، جو گاؤں کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ سلمان نے لالچ میں آ کر اس سودے میں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ معاملہ کھل گیا۔ قافلے والوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت یونس آگے بڑھا، اپنی ذاتی رقم سے نقصان پورا کیا اور معذرت کی۔ اس کے اس عمل نے سب کو چونکا دیا۔ قافلے والے رک گئے اور گاؤں کو ایک بڑا موقع مل گیا۔ سلمان کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی اور وہ شرمندگی میں سر جھکا کر کھڑا رہ گیا۔ اسی دن گاؤں کے بزرگوں نے یونس کو بلایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ قیادت طاقت سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ یونس نے جواب دیا، میں حاکم نہیں بننا چاہتا، بس خادم رہنا چاہتا ہوں۔ صحرا نور میں پہلی بار امید نے جنم لیا تھا، مگر یونس جانتا تھا کہ کامیابی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اصل امتحان وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے اندر شروع ہوتا ہے۔ صحرا نور میں یونس کی بات اب سنی جانے لگی تھی، مگر اس کے دل میں سکون کے ساتھ ایک نیا خوف بھی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عزت اور اثر و رسوخ کس طرح آہستہ آہستہ انسان کے دل میں غرور کی صورت داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے خود کو بار بار ٹٹولا، کہیں وہ بھی اسی آزمائش میں تو نہیں پڑ رہا۔ اسی احساس نے اسے اللہ کے اور قریب کر دیا۔
एक शाम गांव के बुजुर्गों ने यूनुस को मशवरा दिया कि वो सहरा नूर में एक बाकायदा कारोबारी मरकज़ कायम करे ताकि काफिले मुस्तकिल यहाँ रुकें और नौजवानों को रोज़गार मिले। तजवीज़ अच्छी थी, मगर यूनुस ने फ़ौरन हाँ नहीं की। उसने कहा, अगर ये मरकज़ मेरे नाम से जुड़ा तो नुकसान होगा, अगर गांव के नाम से जुड़ा तो फ़ायदा होगा। चुनाचे फैसला हुआ कि सब कुछ इज्तिमाई तौर पर होगा। उस दौरान सलमान की हालत बदल चुकी थी। वो तन्हा रहने लगा, लोग उससे कतराने लगे। एक रात वो यूनुस के पास आया, आंखों में नदामत और आवाज़ में लर्जिश थी। यूनुस, मैंने तुमसे हसद किया, धोखे किए, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। क्या मेरे लिए तौबा का रास्ता है? यूनुस ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, शर्त सिर्फ सच्चाई है। ये लम्हा यूनुस के लिए भी इम्तिहान था। बदला लेने का मौका था, मगर उसने माफ़ कर दिया। अगले दिन सलमान ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। गांव वालों ने पहली बार देखा कि माफ़ी किस तरह दिलों को बदल देती है। कारोबारी मरकज़ की बुनियाद रखी गई। यूनुस ने अपनी ज़्यादातर दौलत उसी में लगा दी। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, मगर वो जानता था कि सदका माल को कम नहीं बढ़ाता है। चंद महीनों में सहरा नूर एक अहम पड़ाव बन गया। मुसाफिर रुकते, तिजारत होती और नौजवानों के चेहरों पर मायूसी की जगह खुददारी आ गई। मगर फिर एक सख्त आजमाइश आई। शहर से खबर मिली कि जिस काफिले के साथ यूनुस ने तिजारत शुरू की थी, उसका सरदार अचानक फौत हो गया है और नए लोग यूनुस के पुराने मुआहदों को मानने से इनकार कर रहे हैं। यूनुस को बड़ा नुकसान होने का खतरा था। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि वो गांव की रकम बचाकर खुद को अलग कर ले। इस रात यूनुस ने तवील सजदा किया। उसके दिल में एक ही बात थी, क्या मैं अल्लाह पर भरोसा रखूं या हिसाब किताब पर। फज्र के वक्त उसने फैसला कर लिया। उसने कहा, अगर नुकसान भी हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चंद दिन बाद हकीकत सामने आई। नए सरदार ने यूनुस की ईमानदारी और कुर्बानी का हाल सुनकर मुआहिदा न सिर्फ बहाल रखा, बल्कि मजीद सहूलतें भी दीं। सहरा नूर की किस्मत एक बार फिर संवर गई। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ऐ अल्लाह, ये सब तेरा है, मुझे बस रास्ते पर कायम रख। वो जान चुका था कि कामयाबी का असल मेयार आजमाइश में साबित कदम रहना है। सहरा नूर अब वो गांव नहीं रहा था जो कभी रेत के तूफानों में गुम रहता था। मुसाफिरों के लिए ये अमन, दयानत और उम्मीद की पहचान बन चुका था। कारोबारी मरकज़ आबाद था, कुएं से पानी मुसलसल निकल रहा था और नौजवान बाइज्जत रोजगार कमा रहे थे। मगर यूनुस जानता था कि असल कामयाबी ये सब नहीं, बल्कि ये है कि इंसान इन नेमतों के बावजूद अल्लाह के सामने झुका रहे। एक सुबह हाजी सलीम ने यूनुस को पास बुलाया। उनकी आवाज़ कमज़ोर मगर मुतमईन थी। बेटा, मैंने वो दिन देख लिया है जिसकी दुआ करता था। अब मेरा दिल मुतमईन है। याद रखना, कामयाबी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ शुक्र ख़त्म हो जाए। कुछ दिन बाद हाजी सलीम खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूनुस ने सब्र किया, आंसू बहाए और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहा। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। वालिद की वफ़ात के बाद यूनुस ने खुद को मज़ीद आजिज़ कर लिया। उसने गांव के मामलात दूसरों में तकसीम किए, खुद को मालिक नहीं बल्कि निगरान समझा। वो अक्सर नौजवानों को कहता, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, बस मैंने अल्लाह पर भरोसा पहले कर लिया था। कुछ अरसे बाद अब्दुल हक दोबारा सहरा नूर आया। वही मुस्कुराहट, वही गहरी नज़र। उसने गांव को देखा और खुश हो गया। यूनुस ने उसके कदमों में बैठकर कहा, बाबा, अगर आप ना होते तो शायद मैं रास्ता ना पहचान पाता। अब्दुल हक ने कहा, मैं सबब था, राह दिखाने वाला अल्लाह था। याद रखो, कामयाबी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, ये हर दिन नए इम्तिहान के साथ शुरू होता है। सलमान अब बदल चुका था। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों में था। उसकी ज़िंदगी गवाह थी कि सच्ची तौबा इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। गांव में अब हसद की जगह ताउन था और खौफ की जगह एतमाद। यूनुस अक्सर रात को रेत के टीलों के पास बैठकर आसमान को देखता। वही आसमान जिसके नीचे उसने सवालों के साथ जिंदगी शुरू की थी, आज शुक्र के सजदों से भर चुका था। उसने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये कामयाबी है तो इसे मेरे लिए आजमाइश बना, और अगर आजमाइश है तो मुझे कामयाब कर दे। और यूं सहरा नूर की कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक मिसाल बन गई कि कामयाबी का सफ़र दौलत से नहीं,
نیت سے شروع ہوتا ہے، صبر سے گزرتا ہے اور شکر پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔